बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू थी। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स के साथ सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो लीडिंग कोएफिशिएंट था वहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, ETC। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था। ठीक है जी। बाकी वही प्रोसेस होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर नहीं लिया वो आप ले लें। इसमें जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए थे वो आपके सामने आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ भी होंगे। देखिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। और याद रहे हम इसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसे हम कह रहे हैं बाई मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। यानी कि जो मिडल टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं। उसका तरीका क्या होता है वो ये कि हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, प्लस 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 हो जाएगा और 2 3 दा 6। अब हमने 6 के पॉसिबल फैक्टर का पेयर बनानी है। 1 × 6 इज इक्वल टू 6, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब हमने इस फैक्टर के पेयर में से वो पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने तो ये 6 आ रहा है, लेकिन प्लस करने से हमारे पास 7 आना चाहिए। अब देखें जी, अगर यहाँ पर प्लस हो तो आपने इसमें से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास ये 7 बने। अगर यहाँ पर माइनस हो तो आपने इसमें से वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से हमारे पास ये नंबर बने। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो इस पेयर में से देखें, इसे प्लस करने से हमारे पास 7 आ रहा है और इसे प्लस करने से हमारे पास 5 आ रहा है। सो हम ये पेयर ले लेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ अगर यहाँ पर प्लस होगा तो साइन, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो दोनों के साथ माइनस आएगा। किस कंडीशन में? जब यहाँ पर प्लस हो। अगर यहाँ पर माइनस हो तो इन दोनों का साइन डिफरेंट होगा। देखिए जी, हम राइट करते हैं 2x²। अब हमने इसको ब्रेक करना है 1 और 6 की फॉर्म में। तो अब पहले बड़ी वैल्यू राइट कर लें, ये x वेरिएबल साथ रहेगा। 1 हम राइट नहीं करते, अकेला x राइट कर दें +3। ठीक है जी। हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। अब ये बन गया 4 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कम हमारे पास 2 आ जाएगा कांस्टेंट में से और x कॉमन आ जाएगा। देखिए जी, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, x की पावर यहाँ पर 2 है, एक x बाहर एक अंदर आएगा प्लस। अब 6 के फैक्टर हैं जो हमारे पास वो 2 और 3 है। जब 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है जी। और एक x की पावर 1 है वो बाहर आ गई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी? इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। जहाँ कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं, x + 3। ठीक है जी। अब देखें, ये बनने वाला जो फैक्टर है ये सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम है, तो अब सेम क्यों होना चाहिए? ताकि हम ये कॉमन ले सकें। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है और सेकंड टर्म हमारे पास ये है। तो इन दोनों टर्म में से आपने x + 3 कॉमन लेना है। x + 3 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में जब x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। सेकंड टर्म में जब आप x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 में भी आप लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 2 15 30। अब 30 के आप बनाएं पेयर इज इक्वल टू 30, 2 × 15 इज इक्वल टू 30। देखिए यहाँ पर प्लस है तो आपने वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास 11 आना चाहिए। तो इसको प्लस करें तो 31 बनता है, इसे प्लस करें तो 17 बनेगा। तो नेक्स्ट आगे चलें, 3 10
30 और इसके अलावा आप आगे चलें जी 4 की टेबल में 30 नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा 5 6 30। अब देखिए जी इन तमाम फैक्टर के पेयर में ये जो पेयर है 5 और 6 इसे ऐड करने से हमारे पास 11 आ रहा है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ये पॉइंट पहले मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपने इसमें से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास 11 आए। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इसमें से आप वो पॉइंट लेंगे, वो पेयर लेंगे फैक्टर का कि जिसे माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आना चाहिए, दरमियान वाला। ठीक है जी, कि क्योंकि ये मिडल टर्म में हमने इसको ब्रेक करना है तो इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। अब देख क्योंकि यहाँ पर सम है तो इसलिए दोनों के साथ प्लस आएगा। तो अब देखिए राइट करें जी 2x², इसे ब्रेक करेंगे 5 और 6 की शक्ल में। बड़ी रकम आप हमेशा पहले लिखें, अगर बाद में भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन फिर भी ठीक होगा। ठीक है जी, तो अब फर्स्ट 2 टर्म और सेकंड 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन है और x कॉमन है। अब देखिए जी फर्स्ट टर्म में से जब 2 कॉमन आए तो यहाँ पर x² है, एक पावर बाहर एक अंदर बचेगी, प्लस अब 6 का 2 बाहर आ गया, अंदर 3 बचेगा। इन दोनों में देखें जी यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, इन दोनों में 5 कॉमन है। 15 के फैक्टर में 5 3 15 होता है, तो जब 5 कॉमन लेंगे हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, 5 3 15 तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है जी, अब देखें ये दोनों सेम है तो इट मीन हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब ये आप कॉमन ले लेंगे, x + 3 कॉमन ले लें। जब x + 3 कॉमन लेंगे तो देखें फर्स्ट टर्म में से जब आपने x + 3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा 2x, और सेकंड टर्म में से आपने जब x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास बचा 5। ये इसका आंसर है। आपको ये पेयर्स अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट तमाम पार्ट्स में मैं ये पेयर पहले ही बना दूंगा ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर देखें जी लीडिंग कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +12 आंसर आया। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर्स का पेयर। तो हमने इसमें से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस करने से हमारे पास 13 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट पेयर पे ही हमारे पास 13 बन रहा है। तो जब फर्स्ट पेयर पे ही 13 बने तो नेक्स्ट पेयर राइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए राइट किए हैं, तो आपने फिर ये राइट नहीं करने। अगर आपकी कंडीशन, आपकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप में ही पूरी हो रही है तो नेक्स्ट आपने फैक्टर के पेयर राइट नहीं करने। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप ये पेयर लेंगे, यानी कि आपने 13 को 1 और 12 की फॉर्म में राइट करना है। तो आप इसको राइट करें 4x², बड़ी वैल्यू आप हमेशा पहले राइट करें 12x, 1 हम राइट नहीं करते तो x आ जाएगा +3। यहाँ पर 1 राइट नहीं किया हुआ लेकिन यहाँ पर 1 है। ठीक है जी, अब फर्स्ट 2 टर्म और सेकंड 2 टर्म में आप कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 टर्म में से कम 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 12 के फैक्टर में 4 मौजूद होता है। देखिए अगर आप 12 को ब्रेक करें कि 4 × 3, तो इस तरीके से इस तरीके से देखें 4 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप 4 कॉमन ले लें इन दोनों में से और x कॉमन आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 4 कॉमन आ गया, x की पावर यहाँ पर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी। अब 12 में से 12 के जो फैक्टर हैं उसमें से 4 बाहर कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास 3 बचेगा +3। x की पावर 1 है तो वो पावर हमने बाहर कॉमन ले ली। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जहाँ पर कोई कॉमन ना हो वहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे, x + 3 एज इट इज़। अब देखें जी x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में से आप x + 3 कॉमन ले लें, x + 3 ये कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म में देखिए हमारे पास जब x + 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x, प्लस सेकंड टर्म में से जब आपने x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 में देखें जी लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया +6 के आप फैक्टर का पेयर बनाएंगे। अब देखें जी हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 6 और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए, तो हम ये पेयर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो माइनस करने से 5 बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पर इसको +6 और -1 राइट करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये देखना है
कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो आपने इसमें से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसको राइट करें 2 और 3 की फॉर्म में, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या है जी, 3 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया। जब ये 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x² बचेगा, x² की एक पावर बाहर एक पावर अंदर, 3 बाहर x बाहर, यहाँ पर 1 बचेगा। अब इन दोनों में से देखें जी 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकंड टर्म में 1 बचेगा। अब x + 1 कॉमन ले लें, x + 1 आपने ये कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा जी, फर्स्ट टर्म में से जब आपने x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3x बचेगा। सेकंड टर्म में से जब आप x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा 2। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 में देखें जी, वेरिएबल अब तक हम यूज़ कर रहे थे x और यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास y आ गया, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया जी +18। ठीक है, अब आपने 18 के फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो आपने इस फैक्टर्स के पेयर में से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से, क्या करने से, प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 11। तो देखें जी, इसे प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 19, इसे प्लस करें तो 11 आ रहा है, तो आपने ये पेयर लेना है। ठीक है जी, तो आपने इस 11 को 2 और 9 की फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस, सो इसलिए ये साइन दोनों के साथ सेम आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस आएगा। तो आप राइट करें 3y² -9y -2y + 6। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लें। ठीक है जी, जब यहाँ से 3 कॉमन आ गया और y का स्क्वायर है, एक पावर बाहर एक अंदर आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे 3 के फैक्टर है 3 एंड 3, 3 × 3 = 9। ठीक है जी, देखिए 3 का एक फैक्टर हमारे पास 3 बाहर आ गया और एक अंदर 3 आएगा और y हमने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, इसके बाद देखें जी, इन दोनों टर्म में से फर्स्ट टर्म क्योंकि माइनस की है तो इसलिए आपने माइनस भी कॉमन लेना है, यहाँ पर माइनस आएगा, इसके अलावा 2 भी कॉमन आएगा। वेरिएबल कॉमन नहीं है तो फर्स्ट में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर y बचेगा, क्योंकि माइनस हमने लिया है कॉमन तो इनके साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है जी, 2 3 ज़ा 6 तो 3 आएगा यहाँ पर। जैसे 9 के फैक्टर हैं 3 3, ऐसे 6 के फैक्टर हैं, सॉरी 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 2 बाहर आ गया तो 3 हमारे पास ये बचेगा। ठीक है जी, तो इस लिहाज से y -3 कॉमन लेंगे आप, ये कॉमन आ गया। तो जब फर्स्ट टर्म में से आपने y -3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3y माइनस सेकंड टर्म में से y -3 जब आपने कॉमन लिया तो हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट कर लें, लास्ट में अगर ये जो फैक्टर हैं, ठीक है जी, ये आगे पीछे आ जाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखें 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, ये दोनों का आंसर 6 ही आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे पीछे लिखने से। तो अगर ये पहला फैक्टर बाद में और बाद वाला पहले आ जाए तो इससे आपने परेशान नहीं होना। बुक में ऐसे भी हो सकता है या आगे पीछे भी हो सकता है। पार्ट देखें 6 में देखें जी, लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया +4। अब आपने 4 के बनानी है फैक्टर। ठीक है जी, इसके फैक्टर और भी बनते हैं लेकिन हमारी कंडीशन यहीं पर पूरी हो रही है क्योंकि यहाँ पर प्लस है। आपने इसके वो फैक्टर बनाने के जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 और प्लस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए, तो ये कंडीशन यहीं पर पूरी हो रही है। तो मैं नेक्स्ट फैक्टर्स के पेयर नहीं लिखूँगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे ही आपने करना है, जहाँ आपकी कंडीशन पूरी हो रही हो, ठीक है जी, तो आपने उससे आगे राइट नहीं करना है। अब उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर 5 को 1 और 4 की फॉर्म में राइट करेंगे, 2y² एज इट इज़। अब क्योंकि यहाँ पर सम है तो इसलिए जो साइन ये यहाँ पर होगा वही साइन इन दोनों के साथ आएगा, मतलब -4y और -y +2। ठीक है जी, अब फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन ले लें। अब फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास कॉमन है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, ये कॉमन आ गया।
अब देखें जी ये 2 कॉमन आ गया, y की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 है, 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं 2 एंड 2 हैं, तो हमारे पास y की पावर यहाँ पर 1 है तो वो बाहर आ गई। अब इन दोनों में देखें फर्स्ट टर्म के साथ क्योंकि माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास y बचेगा, और क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, -2। ठीक है जी। अब y -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कॉमन ले लें आप, y -2 ये कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा जी, 2y और -1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 7 में हमारे पास जो वेरिएबल है वो है z, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, अपने कंसेप्ट की बेस पर आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट 6 है, प्लस 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 4 6 ज़ा 24, 24 के आप फैक्टर के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो आपने इस पेयर में से वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से हमारे पास क्या बनना चाहिए, 11। तो देखें जी ये वो पेयर है जिसको प्लस मल्टीप्लाई करने से 24, और जबकि प्लस करने से हमारे पास क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। तो इन्हें प्लस करने से हमारे पास ये नहीं बन रहा, तो आपने ये वाला पेयर लेना है। ठीक है जी। तो अब आपने 11 को 3 और 8 की फॉर्म में राइट करना है, 4z²। अब क्योंकि ये है प्लस, यहाँ पर अगर प्लस हो तो जो साइन यहाँ पर होगा वही इन दोनों के साथ आएगा। ठीक है, तो -8z -3z +6। आप यहाँ पर 3 पहले और 8 बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आंसर आपका सेम आएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से आप 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 यहाँ भी है और 8 में भी 4 मौजूद है। ठीक है, क्योंकि 8 के फैक्टर में 4 और 2 है, अगर 4 कॉमन लेंगे तो 2 अंदर आएगा। इसके अलावा z कॉमन है, 4 बाहर, z की एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखें जी 4 बाहर, यहाँ पर 2 आएगा और z कॉमन आ गया। इसके अलावा माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे। जब भी फर्स्ट टर्म के साथ माइनस होगा तो आपने यहाँ पर माइनस कॉमन लाजमी लेना है। ठीक है, और इन दोनों में 3 भी कॉमन है, तो इस लिहाज से फर्स्ट टर्म में से आपके पास z बचेगा, माइनस आपने लिया कॉमन, सो ये साइन चेंज होगा, माइनस आएगा। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 आएगा। अब ये z -2 कॉमन है, z -2 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में से जब आपने z -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4z बचेगा, और सेकंड टर्म में से जब आपने z -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर -3 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट 8 देखें जी। पार्ट 8 में देखें जी, यहाँ पर 2 पॉइंट न्यू है। नंबर 1 कि जब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि पहले x की पावर 2 आएगी, फिर x की पावर 1 होगी और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो वैसे आप राइट करें, -3x², फिर x वाली टर्म आएगी +7x, फिर कांस्टेंट आएगा +6। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस का नहीं होना चाहिए, तो ये प्लस का एक ही सूरत में होगा जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए जी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन तमाम के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा 3x², ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जी, हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट +3 और कांस्टेंट -6, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया -18। तो आपने इसके फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, वो पेयर लेना है कि अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो वो पेयर लेना है कि जिसको माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखें 2 और 9, जब हम 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो आपने 7 को 2 और 9 की फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसलिए इन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब प्लस किसके साथ, माइनस किसके साथ, वो यहाँ से देखना है कि अगर ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। ठीक है जी, तो देखिए 3x² -9x + 2x - 6।
ठीक है जी। अब फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन है 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, 3 और 3x कॉमन आ गया। यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन और x की पावर 2, एक पावर बाहर एक अंदर आएगी, माइनस 9 में से 9 के फैक्टर में से 3 बाहर 3 अंदर बचेगा और ये x बाहर कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से देखें ये 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस सेकंड टर्म में 2 3 6 3 आएगा, ठीक है जी। अब माइनस इन दोनों में हमारे पास x -3 ये कॉमन है और यहाँ से क्या बचेगा जी हमारे पास 3x। ये फर्स्ट टर्म में से जब आपने x -3 कॉमन लिया तो 3x आया, सेकंड टर्म में से जब आपने x -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर +2 बचेगा, ठीक है जी। अब आप क्या करें, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर लें। अब ये ब्रैकेट इग्नोर कर दें। जब आप इसको माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से। और ये 3x + 2, इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और 3 पहले राइट कर लें, x बाद में 3x + 2, ठीक है। लास्ट में आपने इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आया और आपने इसको ऐसे रीअरेंज कर दिया, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। यहाँ पर पार्ट 8 में आपने इन 2 बातों का ख्याल करना है। नंबर 1, आपने इसको डिसेंडिंग आर्डर में x की पावर को डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। नंबर 2, आपने फर्स्ट टर्म क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस का नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। ये बेशक माइनस के हो जाएं लेकिन ये माइनस का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये 2 काम आपने इस पार्ट 8 में करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।